राम राम भाई सारे ने। तो आज एक और लोग लेके आ गए जहाँ में हम अपने बारे में ना, हम जो फिलहाल टॉपिक चल रहा हो वहाँ के बारे में बात करेंगे, जो कि एक बहुत ही सीरियस टॉपिक है। जो कि आप पता होगी, जो अरावली जो पहाड़ी ने हटाने को जो कोर्ट ने नोटिस दिया हो, वो क्या है, पता क्या क्या परेशानी हमें देखने को मिलेंगी आगे। तो आज वही बारे में बात करेंगे। तो जो भी मैं बात करूँगा, सबसे पहली बात वो काहे की बुराई के लिए ना है, वो अपनी नॉलेज और जहाँ तक अभी तक हमने पढ़ाई करी है या फिर जितनी हमने रिसर्च करी है उसके अनुसार मैं बताऊँगा। हो सके मुँह पे से कोई गलती हो जाए, कुछ गलत बात मतलब मैं बता दूँ तो उसके बारे में आप हमें बता दियो, वह हम दोबारा चेक कर लेंगे अपने। ऐसा हो सके कई बार कुछ बात ऊपर नीचे या फिर भूल जाए, काफ़ी टाइम हो गो अब कंटिन्यू हमारी पढ़ाई ना हो रही, तो उसके कारण। तो जो उसने कोर्ट ने लॉ पास कराओ वो कराओ है, तो उसमें मतलब जो उसकी मेजरमेंट लिए वो लिए वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, दो तरीका थे। तो आप बता दें, उसमें यू है कि जो उसकी हाइट है, एक पहाड़ी की जो हाइट है, वो अगर 100 मीटर, 100 मीटर से ज़्यादा है या फिर अप्रोक्स 100 भी है, प्रॉपर 100 है, 99 ना 100 है, तो वो एक अरावली की जो पहाड़ी मानी जाएगी। लेकिन अगर 100 से 99 भी है तो वो पहाड़ी में गिनती ना करी जाएगी। तो अगर पहाड़ी में गिनती ना करी जाएगी तो फॉरेस्ट जो को एक लॉ है, फॉरेस्ट कंजर्वेटिव एक्ट है, जो वो वहाँ पे लागू ना होए। वो वहाँ की ना कोई रेगुलेशन है, वो एक तरीका से जमीन को टुकड़ा है, वहाँ कोई भी जो मतलब बिल्डर वेल्डर कोई भी कैसे भी यूज कर सके, वो पहाड़न में ना आए। तो उनको कहना यू हो। दूसरा है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल यू है मतलब जो उसकी हॉरिजॉन्टल मतलब जो मतलब एक दो पहाड़ी के बीच में जो वो है डिस्टेंस है, वो अगर 500 मीटर, 500 मीटर आ रहा है, मतलब दो पहाड़ी के, तो ठीक है। लेकिन अगर 500 ते बड़ा है गो, मतलब 501 है गो, तो वो भी अरावली पहाड़ी में ना मानी जाएगी। तो यू भी है एक्ट। अब या आप ना समझ में आए तो कुछ ऐसे देखो, अगर कोई नॉर्मल मतलब ह्यूमन बीन है या फिर जो आदमी है उसकी हाइट नॉर्मल होनी चाहिए 6 फुट। अगर 6 फुट से कम है तो वो आदमी ना है। या फिर अब मान ले किसी एक बाप के दो बालक हैं, जो कि एक यहाँ पे है, एक कहीं और जाके शिफ्ट है गो, मान ले बढ़िया लग गो, तो मान ले दूर चला गो, जैसे कि एक तो है यूपी में, एक दिल्ली पहुंच गो, और जो डिस्टेंस है उसको 600-700 किलोमीटर है, तो वो एक बाप के है ही ना। यार यू क्या कॉन्सेप्ट है, यू समझ नहीं आयो। बाकी जो है हमें दिक्कत सबसे ज्यादा आएंगी, क्योंकि जो टोटल वहाँ पे पहाड़ी हैं, और जो वो है वहाँ जगह टोटल पहाड़ी, वे 12,081 पहाड़ी हैं टोटल। जो पूरे जो अरावली की जो टोटल एरिया है वहाँ 12,081 पहाड़ी है, जहाँ में ते अप्रोक्स जो अंडर 100 मीटर आम है, वे आम है 11,033। तो 11,033 मान ले, कोई 90 की है, कोई 80 की है, कोई 95 है, 86 है, मतलब अंडर, मतलब 100 के ऊपर ना है, नीचे है वे 11,033 के अप्रोक्स में पहाड़ी है, जो अंडर 100 मीटर के वहाँ में आवे रूल में। और ये 1,048 कुल ऐसी पहाड़ी होंगी, अप्रोक्स 1,048, जो कि पहाड़ी उसके रूल के हिसाब से अरावली पहाड़ी में गिनती होंगी। अब सोच के देखो, 12,081 में थे 1,048 सिर्फ ऐसी पहाड़ी है जो कि गिनती में आएंगी। तो इसको मतलब तो 90% से ज़्यादा जो एरिया वो खाली हो जाएगा। वहाँ पे जो रूल है या फिर जो लॉ है हमारे हमारे संविधान को या फिर कोर्ट को, जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है वो लागू ना होएगा, तो वहाँ में तो सबरी खत्म हो जाएगी, अप्रोक्स 91 के अप्रोक्स जो पहाड़ी सब खत्म। तो वहाँ में सबसे ज़्यादा दिक्कत यही आएगी। पहली बात तो जो थार डेजर्ट है, वहाँ के मतलब राजस्थान में वहाँ की जो डस्ट है, आप धूल डस्ट या फिर जो वहाँ की रेत है, वो हवा के साथ उड़ के आएगी। और जो दिल्ली हरियाणा और यूपी के जो एरिया, काफ़ी एरिया ने, एक तो वो जमीन ने मतलब कि जहाँ जगह वहाँ की डस्ट पहुँचेगी हवा की, सोच लो वहाँ जगह तो उपजाऊ जमीन रहेगी ना।
सिंपल सी बात। तो किसानन को तो वैसी लॉस है, ठीक है, क्योंकि वहां जगह रहेगी ना, क्योंकि ऊ वा के ऊपर परत बना देगी, ऊ का ही काम की ना रहेगी। और जो बहुत से न्यो सोचे भैया जमीन पे का फर्क पड़ेगा, तो अगर उपजाऊ वो होती तो थार में भी आज भाई फसल उग रही होती, लेकिन वहाँ रेत ही रेत है। तो ऐसे ही हौले हौले जब वहाँ जगह हवा चलेंगी, क्योंकि जितनी गर्मी होवे तो गर्म पे और हवा चले तो वहाँ जगह वो एक अपनी परत जमा देगी, तो सबरी जमीन ने खराब कर देगी। दूसरी जो सबसे ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनमें, गुड़गांव हो, फरीदाबाद हो, दिल्ली और ईस्टर्न एरिया जो राजस्थान है वहाँ पे और यूपी में, इन पे सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये वे एरिया हैं जो कि वह अरावली पहाड़ी जो है दुबके हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा दिक्कत तो उन्हें देखनी पड़ेगी। तो यूँ तो होगा, हम अपने बारे में सोच रहे हैं, मिलता रहो जो हम ह्यूमन बीइंग हैं उनके लिए सोच रहे हैं सिर्फ। अब सब दूसरी दिक्कत यूँ है, जो वहाँ जगह है, वैसे तो हमारा कानून या फिर जो हमारा संविधान है ये कहवे कि भाई जो जानवर है वे भी, उनकी भी मतलब जान की वैल्यू करो, क्योंकि वे भी जीवित हुए, सिर्फ ह्यूमन ना। वैसे उनके लिए नए नए कानून बनने, फिर उनकी यहाँ जगह कहाँ जगह गई, फिर उनकी सेफ्टी कहाँ गई? वहाँ कितने जानवर होंगे जो वहाँ में रह रहे होंगे, उन वे कहाँ जाएंगे? क्योंकि जो अरावली पहाड़ी एक तरीका तो उनके लिए वो है, एक हाईवे है, जाते हुए सफर कर सकें तेज के अपनी, मतलब एक जगह दूसरी जगह जा सके। क्योंकि गाँव में कर जाएंगे, घूम के जाएंगे, लोग बाग मार देंगे, या फिर बेचारे मारे जाएंगे भूख के मारे, या फिर हमें नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये वाई वाई के थ्रू जाम है। और जब बीच में ते ही हमारी पहाड़ी कट जाएंगी जगह जगह ते, तो सिंपल सी बात है, फिर उनके लिए एक तरीके से हाईवे खराब है को। हमारे गांव में अगर एक गली भी टूट जाए, वाके नहीं तुम भैया आओ जगह जगह जाओ, प्रशासन ढोरे भगे डोलो फलानो, हमारे रोड है बनवाओ, फलाने करवाओ, ढकाने करवाओ, चलने में परेशानी हो रही है, बालकन के कपड़ा खराब हो रहे हैं, निकलो नहीं जा रहा हो, फंड कानो। तो उनको जो हाईवे खराब होएगा, मतलब जो उनकी पहाड़ी टूटेगी, उसको क्या सरकार कर रही है? तो यू सबसे बड़ो दिक्कत को हुए। और दूसरी बात यू होगी, आ, उनकी हौले हौले जो उनकी प्रजाति है वो लुप्त होने लगेगी। लुप्त को मतलब कि हौले हौले खत्म ही हो जाएगी वह एमती। क्यों? रीजन यू है वहाँ को, क्योंकि हम जो कि सेम, मतलब कि आप हम अपने थ्रू समझा में, मतलब अपने वहाँ पे, तो हम जब किसी का रिश्ता करें तो हम कोरे गोत नात कोरो नकार वकार सब कुछ बचा में को वाको गोत ना मिल लो, फलाना ना मिल लो, यू ना हो रो, वैसा ना हो रो। वो या कारण करी जाए करे, क्योंकि जब सेम, मतलब जो सेम जो वो रह करे, सेम गोत लगा लो या फिर सेम उसमें ब्रीडिंग कराई जाए वह, तो वहाँ में दिक्कत आए करे, क्योंकि डीएनए की, क्योंकि वहाँ में जो हमारी दिक्कत आए करे ना डीएनए में, वो और बढ़ता चलो जाए। तो हौले 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 जब वो बढ़ जाए, तो एक तरीका से वो जो, मतलब वाकई जो ब्रीडिंग करवाए में हम सेम चीज की, कोई भी चीज की, जैसे कि सेम दो एक ही कैटेगरी के उनकी हम ब्रीडिंग करवा दी, शेर में या फिर बाघ वाघ किसी में, तो दिक्कत आए रहे उनकी जो बालकन की जो वे, एक तरीका से वे जीवित तो रहें, पर वे आगे अपनी जनसंख्या बढ़ा ना सकें। एक ऐसी कंडीशन, क्योंकि स्पर्म काउंट बहुत कम है जाए, या फिर और भी बहुत दिक्कत आए करें, या अंधे होंगे, हाथ पांव सही सामना करेंगे, क्या मैंने एक तरीके पोलियो टाइप से में हो जाए, मतलब जिंदे तो हैं पर वे कई काम के ना रहे, ऐसे जानवर हो जाए तो हौले हौले वे खत्म ही हो जाए, क्योंकि वे अपनी जनसंख्या बढ़ा नहीं सके। और जब अपनी जनसंख्या बढ़ा ना सके, तो हौले हौले उन्हें लुप्त होना ही पड़ेगा। तो यू सबसे बड़ा मेजर इशू यू ही आए रहे। अब तो वे घूमते रहे तो उनकी जनसंख्या बढ़ रही है, फिर हम न्योकेंगे ना कि भाई, जैसे कि हमारे पहले बहुत आपने देखे होगी, हम छोटे से काफी प्रकार के जो जीव जंतु दिखे, मतलब पक्षी, जब तक टावर वावर लगे, होलो होला घने प्रकार के जो हैं खत्म है गए हमारे, जो मतलब पक्षी है। तो ऐसे ही होलो होले वहाँ की जो प्रजाति है ना जानवर की, उनमें भी होलो होले दिक्कत आ जाएगी, वे भी सबसे बड़ी दिक्कत आ जाएंगी। तो उनको जो है उनकी सेफ्टी कहाँ गई? फिर सबसे बड़ा इशू यू भी आएगा, ठीक है। और तीसरा इशू आएगा हमारा पानी को। अब कहेंगे पानी ते कैसे दिक्कत आएगी? पानी ते दिक्कत ऐसे आएगी, क्योंकि जो पहाड़ी है वहां जी कम से कम ना तो 400 तरीका के जो पेड़ की जो प्रजाति है ना, 400
400 टाइप की हैं अप्रोक्स, और 200 टाइप की बर्ड है जो पक्षी रहे हैं उनकी प्रजाति हैं, और 100 के अप्रोक्स उनकी जो तितली बितली हैं या फिर जो बटरफ्लाई हैं उनकी प्रजाति भी है। 20 रेप्टाइल्स मतलब जो जमीन में रेंग के चले जैसे कि सांप वगैरह हैं, उनकी 20 के अप्रोक्स प्रजाति उनकी है। और मैमल्स है जो कि वे अलग है। अब तो जो 400 जो जहाँ जगह आप पढ़ी होगी कभी या सुनी भी होगी, जहाँ जगह पेड़ पौधा रहे ऑटोमेटिकली वहाँ जगह बरसात ज्यादा हो गए। तो बरसात होने के कारण ऊवा जमीन में सो के और पास नमी भी रखे जाते कि हमारा जो पानी को लेवल है भी ये इंक्रीज करने में वो हेल्प हो, क्योंकि वहाँ ऑटोमेटिकली बारिश ज़्यादा होगी, बारिश ज़्यादा होगी तो जो हमारा पानी का लेवल है वो वहाँ जगह को मेंटेन रहेगा। दूसरी और पास हमारे वो भी रखे वो नमी पानी थे। तो यहाँ ऊपर पानी की सबसे बड़ी दिक्कत आएगी। और जो कि जहाँ दिल्ली आज नो के हैं भाई दिल्ली में बहुत पोल्यूशन है, पोल्यूशन कंट्रोल करो। तो यू कौन सा तरीका आ जाते पोल्यूशन कंट्रोल का, वहाँ जगह तो और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि सिर्फ गाड़ी घोड़ा ही वहाँ जगह पोल्यूशन ना करा करे। धूल मट्टी भी एक पोल्यूशन का कारण है, जो कि जब पहाड़ी कट जाएंगी वहाँ जगह पे तो धूल मट्टी ऑटोमेटिकली ज़्यादा बढ़ेगी। तो धूल मट्टी जैसे जैसे बढ़ेगी तो पॉल्यूशन एक तरीका थे। अब तो कुछ ना है, अब तो आप मतलब जो दिल्ली में जो पटाखे वटाखे न बंद करवा दो, या फिर गाड़ी ने कभी ऑड इवन रूल चला दो, कोरे रूल चला दो, पोल्यूशन काफी हद तक जब इतना बढ़ रहा है। लेकिन ज्यादा दिन यू कट गई ना बीच में थे वादे ने पोल्यूशन कंट्रोल ही ना होगा दिल्ली को। वे कितनी कोशिश कर लियो, कितनी टेक्नोलॉजी लगा लियो, कितनी भी लगा लियो, लेकिन ये दोबारा पहाड़ी बनेगी ना जैसे टूट गई, क्योंकि 200 साल से ज्यादा पुरानी यू पहाड़ी है। दोबारा कितने भी टेक्नोलॉजी लगा लियो वो यूँ समझ ना आ रही यू इनने जो रूल बनाया हो यू बनाया क्या हिसाब से, क्योंकि हम तो देखो एक के में ना कितनी छोटी सी लेवल की हमने पढ़ाई करी है, बात है हमें इतनी नॉलेज है, लेकिन इनके पास हमारी सरकार के पास कानून के पास या फिर कोर्ट के पास एक तो एक टेक्नोलॉजी पर ही है ना। साइंटिस्ट भी हैं, हर चीज को मतलब वे चेक करवा सकें, सब चीज वे चेक कर सकें, फिर ये बना कैसे दियो उन्हें ना दिख रही क्या यू कि भाई यू या तो यू दिक्कत आएगी ना आएगी। उनने तो उनके पास साइंटिस्ट वेंटिस्ट सब है भाई, जो उनकी चेकिंग करने जहाँ वे लगे लैब वेब कोरो, मतलब उनके पास मतलब सब सुविधा है कुल मिला के, जाते हुए हर चीज को पॉइंट ऑफ व्यू चेक कर सके। लेकिन सिर्फ एक रुपया के कारण और एक कहवे ना एक लोग बाग क्योंकि अंधभक्ति जो सरकार पर दिखा रही जनता, यो के जो हम कहेंगे वो मान लेंगे, वाह के कारण यू सिर्फ रूल बनाया गया हो। और दूसरी बात, अब एक सबसे बड़ा इशू क्या आएगा, अब लोग बाग हौले हौले जागरूक होंगे जहाँ तक वीडियो पहुंचेगी, क्योंकि दुनिया मतलब सब या चीज को विरोध कर रहे हैं ना कि भाई ना कटनी चाहिए, जिन्हें समझ है या चीज की। और जो मन बुद्धि है वे तो घर पर ही रहो, क्योंकि उनने सोच ली जो होना हो तो रहेगा वो तो सिंपल सी बात है, जो मन बुद्धि है उनको तो कुछ होना ना है। लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग मारेंगे या जो बड़े बूढ़े हैं जो समझा सकें वे समझा रहे हैं, जिनके पास समझ में आ रही है वे भैया अपनी आवाज भी उठा रहे हैं, और सरकार के खिलाफ या कोर्ट के जो रूल है या खिलाफ आवाज उठा रहे हैं आवाज जाते ही रुक सके। और सब और एक और इशू आएगा जो कि है हमारा जो नॉर्मल टेम्परेचर है यहाँ पे, मतलब दिल्ली हो या फिर जो एरिया में तुमने बता दिया गुड़गांव हो फरीदाबाद हो दिल्ली हो और ईस्टर्न जो ये राजस्थान हो और यूपी हो, यहाँ पे जो नॉर्मल अब जो गर्मी को लेवल है ना, मान ले मैं एग्जाम्पल तौर पे अगर वहाँ जगह गर्मी में जितना भी जो टेम्परेचर है वो अप्रोक्सीमेटली 5 से 10 और प्लस हो जाएगा। मान ले अगर 10 है आज जो नॉर्मल वहाँ को गर्मी में रहे हुए, तो वो 10 की जगह 13 से 15 तक हो जाएगा वो नॉर्मल। तो अप्रोक्सीमेटली वो भी बढ़ेगा। और जब गर्मी बढ़ेगी, क्योंकि अभी इतनी गर्मी पर है तुम्हें पता है, तो और ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि वहाँ जगह से डायरेक्ट डस्ट भी आएगी और तुम्हें पता हो गर्माहट भी लेके आएगी, और हर तरीका से और ज़्यादा वहाँ को टेम्परेचर भी बढ़ेगा। दूसरा दिक्कत यूँ आएगी, अब जैसे ही लोग जागरूक होंगे यहाँ के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा विरोध होएगा, वहाँ में पता क्या होएगा, वहाँ जगह यूँ होएगा कि लोग वहाँ क्या करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, रोडन पर उतरेंगे,
या फिर धन्ने पे बैठेंगे जाते ही बचे। अब उसको क्या होएगा, होना यूं है, सरकार सोचेगी कैसे कैसे लोगन के माइंड डाइवर्ट करें, लोग है कहीं दूसरी दिशा में ले जाएं, जाते यू विरोध रुक सके। क्योंकि एक अगर लाखों करोड़ों आदमी ऐसे करेंगे तो जाहिर सी बात है उनके सिर तो ना फोड़े जाएंगे, सरकार पे भारी पड़ जाएगी भीड़ सामान्य। तो या क्या फिर क्या करेंगे, अब वे माइंड डाइवर्ट करेंगे। अब माइंड डाइवर्ट कैसे करेंगे तुम्हें बताऊं, माइंड डाइवर्ट टेस्ट करेंगे, कोई ना कोई ऐसी बात लेकर आएंगे जैसे कि हिंदुस्तान पाकिस्तान में लड़ाई होगी, पाकिस्तान ने हिंदुस्तान पे बम बिगेड़ दियो, या फिर हिंदू राष्ट्र के यहाँ रैली जा रही वहां में पत्थर। हालांकि करेंगे खुद ही, वे खुद ही करवाने वाले, पर ऐसो दिखाएंगे उन्हें जो कि भाई वो दूसरे मतलब कई दूसरे अदर रिलीजन के ने मतलब जैसे हिंदू राष्ट्र की उन्हें कर रही राष्ट्र के ने तो वहां में पत्थरबाजी कर दी, लोग वहां ना भटकाने की कोशिश करेंगे। कुल मिला यूँ के भाई फलानो है गो यू है गो, ऐसा कोशिश करी जाएगी। फलानी जगह राम मंदिर पे बम रखने की घोषणा हुई है, कहीं ने कोशिश करी है कि राम मंदिर वो हमें मतलब क्या ना सिक्योरिटी रीजन में भाई हमें खबर मिली है राम मंदिर पे बम रखा जाएगा। मतलब ऐसी उल्टी सीधी कोई अफवाह उड़ाएंगे जाते लोगन को माइंड डाइवर्ट हो जा और लोग यहाँ में ज़्यादा से ज़्यादा ना जुड़ पाए। तो ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे जरूर, देख लियो नहीं तो तुम। तो भैया सबसे बढ़िया पागल बनिए मत ना, ये सब तुम्हें माइंड डाइवर्ट करने के लिए करेंगे। अपनों जो जा में थोड़ी बहुत बुद्धि है, अगर मेरी बात कोई भी गलत है तो मैं बता दियो कमेंट में, नहीं भाई तेने ये बात गलत करी। दूसरी बात, सबके पास फोन है, हर कोई चलो किताब ना लेना चाह रहा, कोई को इंटरेस्ट ना है किताब लेने में, अब वो टाइम ना है कि भी अब पढ़ सको। सिंपल सी बात है, फोन सबके पास है, उस पे गूगल है वहाँ पे सब कुछ चेक कर सको। आज के टाइम में एआई इतना इंटेलिजेंट हो सको, वह तुम कुछ भी पूछ लो वो सब बता देगो। तो बातें चेक कर लियो, आप पता पड़ जाएगी क्या क्या दिक्कत आएगी। अगर मैं कुछ झूठ बोल रहा हूँ या फिर मुंह पे तो कोई गलती हो रही है तो वह भी बताइयो, ताकि हमें भी तो पता पड़े हमारी रिसर्च में या फिर हमारी पढ़ाई में यू यहाँ जगह मिस्टेक हुई हमें याद ना है, जाते हम भी वहाँ रीचेक कर सकें। तो